मैं कहना चाहिए हमारे जो सीतापुर का जो मामला है उसमें दोनों का कथन को बहुत गौर से सुना मैं। अपना क्या कहना चाहिए, तहसीलदार महोदय का भी कथन को सुना मैं, और कहना चाहिए महिला का भी कथन सुना, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है कहना चाहिए उनके हिसाब से। तो मैं मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को मैं गेसिंग किया। भाई तहसीलदार महोदय का कहना है कि सुबह कोई महिला आई थी, बुजुर्ग महिला, और जो भी डॉक्यूमेंट है जिसमें दस्तखत करना था उनको, उस डॉक्यूमेंट में दस्तखत नहीं हुआ, और ये कहा गया कि आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति को फॉर्म को भरने के लिए लेके आइए जो कि जानकार हो, और उस महिला के द्वारा वापस चल दिया गया। वापस जाने के बाद में फिर तहसीलदार महोदय का कहना है कि मैं पूरा दिन बैठा रहा, कोई नहीं आया। तो शाम को ये जो महिला हैं जिन्हें अपना विधायक महोदय का मतलब कहना चाहिए सीटर बोला जा रहा है, वो आई, और आने के बाद जो है महिला के कथनानुसार मैं गई। जाने के बाद में मैं तहसीलदार साहब को बोली डॉक्यूमेंट्स में दस्तखत करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे इग्नोर किया। तो मैं उस फाइल को मैं खुद ढूंढी तहसील ऑफिस से, और तहसीलदार साहब के पास लेके गई सिग्नेचर करने के लिए। और तो जो है ना, तहसीलदार साहब मेरे साथ गाली गलौज किए, जातिगत टिप्पणी किए, और कहना चाहिए अभद्रपूर्वक व्यवहार किए, धक्का मुक्की किए, उन महिलाओं का कहना है। और उस महिला के कहने के मुताबिक एक अधिकारी जो गेस्टेड अधिकारी है उसके द्वारा उनके साथ में गाली गलौज, जातिगत गाली गलौज किया गया, नीच बोला गया, जो भी गाली गलौज किया गया वो भी अपने चेम्बर में बैठ के। और इसमें बात ये है कि तहसीलदार महोदय द्वारा ये कहा गया कि इन महिला के द्वारा दस्तखत करने के लिए आई, दस्तखत करवाने के लिए आई, वहाँ हुआ वो बहस हुआ मेरा, उनका कहना है कि इसी सिग्नेचर के मुद्दे पे बहस इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास मेरा जो रीडर है वो नहीं था। और मैं स्पष्ट बोला कि भाई मेरे पास रीडर नहीं है और मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे को इस फाइल में कहाँ सिग्नेचर करना है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस फाइल को मेरे रीडर को आने दीजिए, उसके बाद वो बताएगा मेरे को सिग्नेचर वहीं करना है। तो महिला का मतलब कहना चाहिए विधायक तहसीलदार साहब का कहने के मुताबिक तो महिला का कहना था कि नहीं, मेरे को आज ही चाहिए फाइल और कल भिजवाना है, और जिद में अड़ गई महिला। तो इसी बात पे दोनों का विवाद हुआ था, और तहसीलदार साहब के कहने के हिसाब से वो निकल के चले आए, कहना चाहिए सीतापुर राजापुर से। आने के पश्चात उन्हें बुलवाया गया। पहले बुलवाने के पश्चात शायद अंबिकापुर कलेक्टर महोदय को इसका समाचार मिल चुका था, तो उन्होंने एसडीएम साहब को साथ में जाने के लिए कहा, जो कि एसडीएम साहब भी इस मामले का चश्मदीद गवाह हैं। उनको भी पता है कि भाई मारपीट तो हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मारपीट उनको पहले तो ऑफिस से घर गए हुए, चाहे जहाँ भी गए थे वो, तो उनको बुलवाया गया कहाँ, रोड में, और रोड में बुलवा के पहले उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया। ये कहना चाहिए तहसीलदार साहब का कथन के हिसाब से, और उनके मतलब कार्यकर्ताओं के द्वारा, विधायक महोदय के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले मारपीट किया गया, और उसके बाद विधायक महोदय द्वारा उस महिला को, मतलब उनकी जो सिस्टर है, उनको बुलवा के फिर एक साइड में ले जाके फिर स्वयं विधायक महोदय के द्वारा मारपीट किया गया। ये कथन उनका है भाई तहसीलदार साहब का। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें बाकी जो जांच होगा, जो खुलासा होगा वो तो होगा, लेकिन मेरा जो तथ्य है
वो ये है, क्या किसी सरकारी ऑफिस में कोई भी व्यक्ति घुस के अपनी फाइल को खोज के डायरेक्ट अधिकारी के समक्ष रख के दस्तखत करवा सकता है? हाँ, उस परिस्थिति में यदि मॉर्निंग में किसी दूसरे महिला के द्वारा दूसरे महिला द्वारा वहाँ सिग्नेचर के लिए आया गया था और उसके ना आने पर किसी मतलब पहले महिला के ना आने पर दूसरे महिला द्वारा उस फाइल को ले जाकर फाइल को मतलब सिग्नेचर के लिए तहसीलदार साहब के पास दिया गया, तो मेरा सीधे सीधे कहना ये है कि क्या आज के इस समय में किसी भी ऑफिस में घुस के कोई भी व्यक्ति अपने फाइल को खोज के उस अधिकारी के समक्ष सिग्नेचर के लिए ले जा सकता है? मेरे को शंका इसी बात पे हो रहा है कि क्या ऐसा संभव है। अगर ऐसा संभव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो कहीं ना कहीं उस महिला की भी गलती है इसमें, क्योंकि आप तहसील जैसे जगह में जबकि आप वहाँ के न कर्मचारी हो, न किसी भी पद में किसी भी पोस्ट में आप वहाँ पोस्टेड नहीं हो, आप कहना चाहिए एक आम आदमी हो, और एक आम आदमी को ऑफिस में घुस के और कहना चाहिए घुस के फाइल ढूंढना, ये कथन उस महिला का है। हमें गौर से सुना उस महिला का कथन को, और इस संबंध में मतलब मैं बोल रहा हूँ, उसका कहना सीधे सीधे है कि मेरे को इग्नोर किया गया तो मैं स्वयं ढूंढी उस फाइल को, और स्वयं ढूंढने के बाद उसको तहसीलदार साहब के नायब तहसीलदार साहब के समक्ष उसको लेके गई या दस्तखत करने के लिए बोली। तो क्या ये संभव है? क्या ये बात सोचनीय नहीं है कि एक आम महिला जो वहाँ पदस्थ भी नहीं है, कहाँ तहसील में, वो महिला अपने फाइल को घुस के ढूंढती है, ढूंढने के बाद सीधे तहसीलदार के समक्ष उसको रखती है? क्या ये सोचने वाला बात नहीं है? आज विधायक महोदय इस मामले में लिप्त हैं और कहना चाहिए हो सकता है कि मैं गलत हूँ, वो लोग सही हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना पक्ष यही रखूँगा कि अगर ऐसा संभव है तो तहसीलदार साहब का गलती है, और अगर ऐसा संभव नहीं है किसी आम आदमी को सीधे तहसील में घुस के या तहसील में घुस के अगर अपने फाइल को निकाल के सीधे चेंबर में ले जाके दस्तखत करने के लिए कहा जाता है, तो ये तो गलत है। फिर ये सीधी सीधी बात है, ये नेतागिरी है। मतलब उस महिला को एक गेस्टेड अधिकारी के समक्ष कुछ तो ऐसा बात था कि बेखौफ होकर वो अपने फाइल को खोजी, फाइल को खोजने के बाद कहाँ चाहिए नायब तहसीलदार महोदय के चेंबर में डायरेक्ट बोली कि आप इसमें सिग्नेचर करिए, मेरे को अर्जेंट काम है। भाई कहीं ना कहीं तो है मामला, इस मामले में राजनीतिक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलती किसकी है, मैं नहीं जानता, वो पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस जानेगी कि क्या है क्या नहीं है उसको, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिस्टेक हुआ है तहसील के अंदर में। हो सकता है तहसीलदार साहब कुछ बोले हों इस मामले में कि तुम कौन हो, इस प्रकार से हरकत क्यों कर रहे हो, वो बात महिला को बुरा लगा, महिला भी कुछ बोली होगी, तो इसी बात में बहस हुआ था उनका। हो सकता है मेरे मुताबिक। और इस बहस को जो है ना महिला द्वारा सीधे विधायक साहब के पास में इस बात का शिकायत किया गया कि सर ऐसे ऐसा बात है, या भैया ऐसे ऐसा बात है, भाई ऐसे ऐसा बात है करके। अब विधायक साहब की जवाबदारी था पहले तहसील आते, साहब बात करते उनसे कि भाई आप इस तरह अभद्र व्यवहार क्यों करते हैं, आपके खिलाफ़ बहुत सारे शिकायत हैं, मैं सीधे सीधे कलेक्टर साहब को आपका लिखित में शिकायत देता हूँ। ये सब होना था इस मामले में। लेकिन ये जो कहना चाहिए बुलवा के रोड में मारपीट करना, ये गलत है मेरे हिसाब से। बाकी तो पुलिस विभाग देखेगी, वो जांच करेंगे, जो गलत है, सही है, उसके हिसाब से फैसला होगा। बस मैं अपने मतलब तर्क से ये सब चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ मेरे को उचित लगा उस चीज़ को कह रहा हूँ। धन्यवाद।